Good morning, second class. Today it is our English class, and we are going to start a new chapter in our English book, and the name of this chapter is King Bruce. So this story is about King Bruce and what all he did. All right. So now let's start the story. किंग रॉबर्ट ब्रूस वॉज द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड. तो जो किंग रॉबर्ट ब्रूस थे वो कौन थे? वो स्कॉटलैंड के रूलर थे. स्कॉटलैंड इज अ कंट्री नियर इंग्लैंड. इंग्लैंड के पास एक छोटा सा कंट्री है, राइट. तो वो वहाँ के रूलर थे, राइट. किंग थे वहाँ के, उस कंट्री को रूल करते थे. वंस द किंग ऑफ इंग्लैंड अटैक्ड हिज कंट्री एंड डिफीटेड हिम. एक बार क्या हुआ, इंग्लैंड के किंग ने उन पे अटैक करा, मतलब उन पे हमला करा और उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया. डिफीटेड का मतलब किसी को हराना. इन द बैटल, लड़ाई में. किंग ब्रूस हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ. तो जब उन पे हमला कर दिया, उनको हरा दिया, तो किंग ब्रूस को क्या करना पड़ा? वहां से भागना पड़ा. फ्ली मतलब वहां से भागना पड़ा अपने जान बचाने के लिए. हिज किंगडम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. एंड व्हाट हैपेंड? उनकी जो किंगडम थी वो किसके पास चली गई? वो इंग्लैंड के पास चली गई, राइट. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? किंग ब्रूस टुक शेल्टर इन अ केव इन अ फॉरेस्ट. किंग ब्रूस वहां से भाग गए. उनका राज्य, जो उनका कंट्री था, वो उनसे छीन लिया गया. अब उनको कहाँ रहना पड़ा? एक केव के अंदर, एक गुफा में, फॉरेस्ट में रहना पड़ा. देयर ही गैदर्ड हिज फोर्सेस एंड अटैक द किंग ऑफ इंग्लैंड अगेन. वहां पे उन्होंने अपनी फोर्सेस को, अपनी फौज को वापस से इकट्ठा करा और इंग्लैंड के किंग पे वापस से अटैक करा. बट वंस अगेन ही वॉज डिफीटेड. लेकिन एक बार फिर से उनकी हार हो गई. ही वॉज वेरी डिसहार्टेंड. वो बहुत दुखी हो गए. डिसहार्टेंड का मतलब बहुत ही दुखी हो गए, ठीक है. उन्होंने अपना मन हार लिया कि अब मैं जीत नहीं सकता. ही फाउंड अ केव डीप इनसाइड द फॉरेस्ट एंड बिगेन टू स्पेंड हिज डेज देयर. वो डिसहार्टेंड हो गए, बहुत उदास हो गए. उन्होंने सोचा वो अब कभी अपनी किंगडम को वापस नहीं ले पाएंगे. सो व्हाट ही डिड, वो उन्होंने अपना एक फॉरेस्ट के अंदर जाके, डीप केव के अंदर जाके वो बैठ के और अपने दिन वहीं बिताने लगे. वन डे ही वॉज एज ग्लूमी एज एवर. वन डे ही वॉज वेरी ग्लूमी. ग्लूमी मीन्स ही वॉज वेरी सैड. वो बहुत सैड थे. सडनली हिज आईज फेल ऑन अ स्पाइडर. और क्या हुआ? उनकी आईज जो थी वो एक स्पाइडर पर गई. द स्पाइडर वॉज ट्राइंग टू क्लाइम दी वॉल. और जो मकड़ी थी, जो स्पाइडर थी, वो क्या कर रही थी? वॉल को क्लाइम करने की ट्राई कर रही थी. एंड रीच इट्स वेब. और अपनी वेब तक, अपने जाल तक पहुंचने की ट्राई कर रही थी. आफ्टर क्लाइंबिंग अ लिटिल इट फेल ऑन दी ग्राउंड. और वो थोड़ा सा क्लाइम करने के बाद वापस से ग्राउंड पे गिर गई. दिस हैपेंड अ नंबर ऑफ टाइम्स येट द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप. और बहुत बार उसने ट्राई किया अपने वेब पे चढ़ने का, लेकिन वो बार बार नीचे गिरे जा रही थी. बट द डेड स्पाइडर डिड नॉट गिव अप. उसने गिव अप नहीं करा. मतलब गिव अप का मतलब होता है हार मानना. तो स्पाइडर ने हार नहीं मानी. इट डिड नॉट गिव अप. किंग ब्रूस वॉज वॉचिंग इट केयरफुली. और किंग ब्रूस उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे थे. ही वॉज वॉचिंग दैट स्पाइडर केयरफुली. वेन द स्पाइडर फेल टू द ग्राउंड फॉर द 16th टाइम. सो हाउ मेनी टाइम्स डिड द स्पाइडर फेल डाउन? द स्पाइडर फेल डाउन फॉर 16 टाइम्स. वो चढ़ चढ़ के नीचे गिर गई. बट इट डिड नॉट गिव अप. ही वंडर्ड वॉट विल इट डू नाउ. उन्होंने सोचा अब ये क्या करेगी. इतनी बार कोशिश करी लेकिन फिर ये नीचे गिर गई. इट हैज फॉलन डाउन 16 टाइम्स. श्योरली इट विल गिव अप ट्राइंग नाउ. तो उन्होंने सोचा कि जो है वो 16 टाइम्स नीचे गिर गई है, अब वो गिव अप कर देगी, अब वो ट्राई नहीं करेगी. बट टू हिज सरप्राइज द स्पाइडर स्टार्टेड टू क्लाइम द वॉल अगैन. बट टू हिज सरप्राइज ही वॉज सरप्राइज दैट द spider then also it did not give up and it started to climb the wall again. फिर से वो वॉल क्लाइम करने लगी. and this time it was able to reach its web. और इस बार वो अपने वेब तक पहुंच गई. seeing this king Bruce thought, if a small insect like this spider did not lose heart, why should I? और उन्होंने उसको देख के सोचा कि जब ये इतना छोटा सा इंसेक्ट है, इतनी बार गिरने के बाद इसने हार नहीं मानी, अपना दिल नहीं छोड़ा, तो फिर मैं कैसे ये कर सकता हूँ. ही स्टार्टेड गैदरिंग हिज फोर्सेज वन अगैन. उन्होंने फिर से अपनी फोर्सेज, अपनी फौज को, अपने सिपाहियों को इकट्ठा करा. एंड लेड अनदर बैटल अगेंस्ट दी इंग्लिश. और इंग्लिश किनको बोलते हैं? जो इंग्लैंड के लोग होते हैं उनको इंग्लिश बोलते हैं. जैसे हम इंडियंस, हम इंडियन है ना, हम इंडिया में रहते हैं, हमें इंडियंस बोलते हैं, ऐसे ही इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश बोलते हैं. दे लेड अनदर बैटल अगेंस्ट दी इंग्लिश. ही एंड हिज आर्मी फॉट विद ग्रेट करेज. और फिर क्या हुआ? उनकी आर्मी ने बहुत ही
बहुत ही हिम्मत से जो है वो लड़ाई लड़ी. फाइनली ही वन द बैटल एंड गॉट हिज कंट्री फ्री. और फिर क्या हुआ, वो जीत गए और अपनी कंट्री को उन्होंने वापस इंग्लैंड से ले लिया. सो व्हाट डिड दिस स्टोरी टॉट यू? स्टोरी ने आपको क्या सिखाया? दैट वी शुड नेवर गिव अप. हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. एंड वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग, वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड देन वी विल सक्सीड एट द एंड. सो वी शुड नेवर गिव अप. नाउ King Bruce was the ruler of Scotland. The King of England defeated the King Bruce. King Bruce hid in a cave. After trying for 16 times, the spider reached the web. Write true and false for the statements that are correct and false for the ones that are not correct. The King of England attacked Scotland. True. King Bruce saw a snake in the cave. No. What did he saw? He saw a spider in this cave. A spider is a big insect. False. It is a small insect. The spider fell on the ground 20th times. No, it fell on the ground 16th times, and 17th time it was able to reach the web. King Bruce was indeed a brave king. True, he was a brave king because he did not give up. Who was the ruler of Scotland? King Robert Bruce was the ruler of Scotland. Where did King Bruce hide? King Bruce कहाँ छुपे थे? He hid in the cave. Why was King Bruce looking at the spider eagerly? He was looking at the spider eagerly as it was not ready to give up. वो हार नहीं मान रही थी, इसलिए वो उसको ध्यान से देख रहे थे. What did he learn from the spider? He learned that we should never lose our heart and not give up in life. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए. Who won the final battle? King Robert Bruce won the final battle. Write the word opposite and meaning to the ones given below. Rich का opposite क्या होता है? We have done, right? Opposite words, rich, opposite poor, गरीब. Start का मतलब शुरू करना and then opposite is finish. Success, failure. Success का मतलब जीतना, failure means हारना. Defeat का मतलब किसी को हराना, win का मतलब जीतना. Hard, soft, slow, fast. Now, the people of England are called English. I told you, England के लोगों को क्या बोलते हैं? English बोलते हैं. Write what the people of these countries are called. India के लोगों को बोलते हैं Indians. ईरान के लोगों को बोलते हैं Iranians. जापान के लोगों को बोलते हैं Japanese. चाइना के लोगों को बोलते हैं Chinese. पोर्चुगल के लोगों को बोलते हैं Portuguese. Now, join the two parts of the word and make a new word. लो लैंड मतलब नीचा लैंड, हाई लैंड मतलब ऊंचा लैंड, मदर लैंड मतलब हमारी मातृभूमि, फेरी लैंड परियों का देश, बोल्ड मतलब बहुत स्ट्रांग होना, कोल्ड मतलब ठंडा, होल्ड मतलब किसी चीज को पकड़ना, टोल्ड मतलब बताना. ऑलराइट, नाउ लुक, ये दिस विल डू लेटर ऑन. जब हम प्रेपोजिशंस करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे. ऑलराइट.